नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्कीम पर गहराई से बात करेंगे जो महाराष्ट्र में कई स्टूडेंट्स के लिए, खासकर इंजीनियरिंग या वैसे ही प्रोफेशनल कोर्सेज करने वालों के लिए बहुत काम की हो सकती है। TFWS ट्यूशन फी वेवर स्कीम। हाँ, TFWS ये वाकई एक ज़रूरी स्कीम है। हाँ, तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये असल में है क्या? मतलब इसका फायदा किसको और कैसे मिलता है? हाँ, तो देखिए ये मूल रूप से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक तरह की स्कॉलरशिप ही समझ लीजिए। मकसद साफ है, ऐसे होनहार छात्र जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, उन्हें प्रोफेशनल कोर्सेज की जो भारी ट्यूशन फीस होती है उसमें पूरी छूट देना। पूरी छूट मतलब 100% ट्यूशन फीस माफ? ये तो बहुत बड़ी बात हुई। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चलिए आज इसी पर पूरी चर्चा करते हैं। इसके फायदे क्या हैं, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पात्रता क्या है, और कुछ बहुत ज़रूरी नियम जो शायद सबको पता होने चाहिए। तो शुरुआत फायदों से ही करते हैं। पैसों की बचत सबसे पहले। हाँ बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि कॉलेज की जो ट्यूशन फीस होती है, जो अक्सर सबसे बड़ा हिस्सा होती है टोटल फीस का, वो पूरी माफ हो जाती है। एक अंदाजा लगाएं, मान लीजिए किसी कॉलेज की साल की फीस है कोई 1,48,000 रुपए, हाँ, और उसमें से मान लीजिए 1,28,000 रुपए सिर्फ ट्यूशन फीस है। तो अगर किसी स्टूडेंट को TFWS मिल जाता है तो उसे ये 1,28,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। अरे वाह। मतलब छात्र को सिर्फ वो बाकी के चार्जेस जैसे डेवलपमेंट फीस होगी, यूनिवर्सिटी फीस, एग्जाम फीस, वो सब मिलाकर शायद जो 20,000 के करीब होंगे, बस वही देना होगा। हाँ बिल्कुल, जो अन्य शुल्क हैं बस वो। ये तो सही में हजारों परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है। कई बार तो यही तय करता है कि बच्चा इंजीनियरिंग कर पाएगा या नहीं। ये पूरे कोर्स के दौरान मिलता है। जैसे इंजीनियरिंग 4 साल की है तो चारों साल ट्यूशन फीस माफ रहेगी। ओह, तो ये लगातार मिलने वाली मदद है, ये नहीं कि बस पहले साल मिल गई और फिर देखो। नहीं नहीं, पूरे कोर्स के लिए। ये तो हुई फीस की बात, बहुत बढ़िया। लेकिन ये सीटें कितनी होती हैं? क्या हर किसी को मिल जाती हैं आसानी से? नहीं, हर किसी को तो नहीं। देखिए हर कोर्स में, हर ब्रांच में जितनी भी टोटल सीटें सरकार ने मंजूर की हैं, उसका 5% TFWS के लिए रिजर्व्ड होता है। सिर्फ 5%? हाँ, 5%। तो जैसे अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 120 सीटें हैं तो उसमें से 6 सीटें TFWS वालों के लिए होंगी। अगर 60 सीटें हैं तो 3 सीटें। सुनने में 5% शायद कम लगे, पर राज्य भर के सारे कॉलेजेस को मिलाकर देखें तो ये ठीक ठाक नंबर बन जाता है। ठीक है, 5%। लेकिन मैंने एक बात सुनी है, और वो थोड़ी चौंकाने वाली है, कि इन TFWS सीटों पर एडमिशन लेना ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब इनका कट ऑफ अक्सर ओपन कैटेगरी से भी हाई होता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये बिल्कुल सच है। और दिलचस्प भी, TFWS सीटों का जो कट ऑफ होता है, मेरिट रैंक या परसेंटाइल, वो अक्सर उसी कॉलेज, उसी ब्रांच की ओपन कैटेगरी की सीट से भी ज्यादा होता है। पर क्यों? ये तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है ना। हाँ है, लेकिन इसकी वजह समझिए। ये जो 5% सीटें हैं, ये उन सभी महाराष्ट्र के मूल निवासियों के लिए खुली हैं जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए सालाना से कम है। इसमें ओपन कैटेगरी वाले भी आ गए, OBC, SC, ST, मतलब सभी कैटेगरी के छात्र जो इनकम क्राइटेरिया पूरा करते हैं, वो इन सीटों के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, तो मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है इन लिमिटेड सीटों के लिए। एग्जैक्टली। जब इतने सारे योग्य छात्र, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, सिर्फ इन गिनी चुनी 5% सीटों के लिए अप्लाई करते हैं, तो जाहिर है कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है और कट ऑफ ऊपर चला जाता है। समझ गया। तो ये एक तरह की सुपर मेरिट बन जाती है उन छात्रों के बीच जो इनकम क्राइटेरिया पूरा करते हैं। ये जानना जरूरी था। अब आते हैं पात्रता, मतलब एलिजिबिलिटी पर। पहली शर्त तो शायद महाराष्ट्र का मूल निवासी यानी डोमिसाइल होना है। एकदम सही। कैंडिडेट का महाराष्ट्र राज्य का डोमिसाइल होना अनिवार्य है। बाहर के राज्यों के स्टूडेंट्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, और दूसरी सबसे अहम शर्त इनकम वाली। हाँ, दूसरी शर्त है कि छात्र के माता पिता के, मतलब पूरे परिवार की सभी स्रोतों से मिलाकर कुल सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम। ठीक है। और इसका प्रूफ क्या लगता है? इनकम टैक्स रिटर्न चलेगा? नहीं नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न या सरपंच का लेटर वगैरह नहीं चलता। इसके लिए बाकायदा तहसीलदार या उनके बराबर के रैंक के किसी सक्षम सरकारी अधिकारी जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिकृत हों, उनके ऑफिस से जारी किया हुआ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट ही लगता है। सिर्फ वही? और वो सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए?
मतलब कभी कभी चलेगा? ने आमतौर पर वो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। जैसे अगर कोई 2025 में एडमिशन ले रहा है तो सर्टिफिकेट अक्सर 31 मार्च 2025 के बाद जारी किया हुआ होना चाहिए और वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए वैलिड होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी। क्या? ये तारीखें और नियम हर साल एडमिशन ब्रोशर में बिल्कुल साफ साफ लिखे होते हैं। तो सबसे अच्छा है कि एडमिशन के टाइम जो लेटेस्ट ब्रोशर है उसे बहुत ध्यान से पढ़ा जाए, क्योंकि इसमें कभी-कभी छोटे-मोटे बदलाव हो सकते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है, ब्रोशर को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब कुछ ज़रूरी नियमों पर आते हैं। कहते हैं कि कुछ नियम काफ़ी सख्त हैं इसके, जैसे एडमिशन सिर्फ CAP राउंड्स के थ्रू ही होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। TFWS का फायदा सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलता है जिन्हें सीट स्टेट CET सेल के सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस यानी CAP राउंड्स के जरिए मिलती है, जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। मैनेजमेंट कोटा या इंस्टीट्यूट लेवल पर जो एडमिशन होते हैं उन पर यह स्कीम लागू नहीं होती। ओके, सिर्फ कैप राउंड्स। और एक और शायद बहुत सख्त नियम है। हाँ, और ये शायद सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला नियम है। बताइए। वो ये कि अगर किसी स्टूडेंट को एक बार TFWS कोटा के तहत किसी कॉलेज और ब्रांच में एडमिशन मिल गया, तो वो अपनी डिग्री पूरी होने तक, मतलब पूरे 4 साल या जितने भी साल का कोर्स है, उस दौरान किसी भी हालत में ना तो अपना कॉलेज बदल सकता है और ना ही अपनी ब्रांच। क्या आप बात कर रही हैं? कॉलेज और ब्रांच कुछ भी चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ये नियम बहुत कड़ाई से लागू होता है। कारण ये है कि ये सीटें मेरिट और ज़रूरत के आधार पर बहुत कंपटीशन के बाद मिलती हैं, तो सिस्टम ये सुनिश्चित करना चाहता है कि इसका कोई गलत फायदा न उठाया जाए या बाद में बदलाव न किए जाएं। समझ गया। मतलब स्टूडेंट को अपना कॉलेज और ब्रांच चुनते वक्त बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, खासकर अगर वो TFWS के लिए अप्लाई कर रहा है, क्योंकि एक बार सीट मिल गई तो फिर वही पढ़ना पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होता है। तो संक्षेप में कहें तो TFWS महाराष्ट्र के होनहार और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए क्वालिटी प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग को काफी हद तक संभव बना सकती है। बस जरूरत है कि वो पात्रता की शर्तें पूरी करते हों और नियमों को ठीक से समझें और उनका पालन करें। निश्चित रूप से ये स्कीम ट्यूशन फीस का एक बड़ा बोझ हटा देती है, जो अपने आप में बहुत बहुत बड़ी मदद है। लेकिन हाँ, इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में जरूर आता है। क्या सवाल? कि चले TFWS ने ट्यूशन फीस तो माफ कर दी, लेकिन पढ़ाई के और भी तो खर्चे होते हैं। हॉस्टल का खर्चा, मेस का खर्चा, किताबें, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि कुछ कॉलेजों में डेवलपमेंट फीस भी होती हैं जो शायद माफ ना हो। इन गैर ट्यूशन खर्चों का बोझ अभी भी परिवारों पर रहता है। सही कहा। तो क्या इस पहलू पर भी कुछ और करने की जरूरत है ताकि TFWS जैसी अच्छी योजनाओं का असर और भी गहरा हो सके? ये एक सोचने वाली बात है कि शिक्षा को पूरी तरह से सुलभ बनाने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं।